बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नैब तहसीलदार का टेस्ट हुआ था लास्ट संडे को पीपीएससी के थ्रू, तो उसमें कुछ क्वेश्चन थे और उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो एक मैंने पहले भी अपना वीडियो डाला था नैब तहसीलदार में, जो उससे पहले वाले संडे में हुए थे। आज ही इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर तालिबान ऑफिस ओपन इन कतर, कि किस ईयर में तालिबान ने कतर में अपना ऑफिस खोला था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 2013। 2013 में तालिबान ने क्या किया, अपना कतर में अपना ऑफिस खोला। तो इसी कतर ने ही यूएसए और अफगान तालिबान और यूएस के दरमियान एक डायलॉग किया था कि किस तरह हम अफगानिस्तान वार को खत्म कर सकते हैं। तो 2020 में डोनाल्ड ट्रंप इस पॉइंट पे आ गया कि हम अफगानिस्तान से अपनी जो मिलिट्री है, अपने जो ट्रूप्स है, वो विड्रॉ कर लेंगे। फिर अगस्त 30 2021 को जो बाइडेन की हुकूमत ने इस ट्रीटी पर अमल दरामद किया और अपना आखिरी फौजी भी 30 अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया। तो इसमें यूएसए और अफगान तालिबान में जो मेन करैक्टर है वो कतर का है। कतर के अंदर ही उन्होंने अपना ऑफिस खोला और यहां से अपना डायलॉग के जरिए ये वार को खत्म करने के लिए कोशिश की गई। तो इसका राइट ऑप्शन है 2013। इन विच कंट्री हेल्ड फर्स्ट इलेक्शन 2021। तो 2021 में वो कौन सा कंट्री है जिसमें पहले मर्तबा इलेक्शन हुए। तो इसका जो जवाब है वो भी कतर है। शेख खालिद की हुकूमत आई, ये प्राइम मिनिस्टर है उनका। नेक्स्ट, ओपन स्काईज ट्रीटी इन विच ईयर। ओपन स्काईज यानी कि खुले आसमान, ट्रीटी मुआहदा किस सन में हुआ। ये 1992 में हुआ था। इसमें यूएसए, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज के मुमालिक शामिल हैं कि वो एक दूसरे की जो फजाई सरहद है वो यूज कर सकते हैं इन 1932 में। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट स्टेट जॉइन यूएसए। अब इसको आंसर लिखने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि यूएस की स्टेट कितनी है। यूएसए की 50 स्टेट है। जो लास्ट में यूएस को ज्वाइन किया था इन 1959 में वो था हवाई। और जो 49 है, जो सेकंड लास्ट यूएस की स्टेट है, 1867 है गालिबन इसका, ये अलास्का है। Alaska, we know that Alaska is the part of the Russian sold it USA in 1865 $6.5 billion। तो जो 50 नंबर पे यूएस को ज्वाइन किया है वो हवाई ने किया है। जो 40 नंबर पे है जो जिसने यूएस को ज्वाइन किया है वो अलास्का है। अलास्का इज द पार्ट ऑफ द रशियन सोल्ड इन 1867 $6.5 billion। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, एप्पल पार्क लोकेटेड इन विच कंट्री। एप्पल पार्क ये यूएसए की जो स्टेट है कैलिफोर्निया में ये एप्पल पार्क है। अब कैलिफोर्निया से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। एक मैंने दिया था उसमें आया था सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली भी कैलिफोर्निया को ही कहते हैं, यानी कि दूसरे लफ्जों में ये जो बॉलीवुड है, हॉलीवुड इसका सेंटर भी कैलिफोर्निया में है। और दूसरा एप्पल
ये जो एप्पल ब्रांड है, आईफोन है, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर हैं, इसका जो हेड है वो हेड है इसकी, वो भी एप्पल का, वो भी कैलिफोर्निया में है। कैस्को के हमारे यहाँ कैलकुलेटर बहुत यूज होते हैं, इसका जो है हेड है वो भी कैलिफोर्निया में है। हॉलीवुड मूवीज जितनी आती हैं उसका भी अक्सर का जो लिंक होता है वो भी कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट विच कंट्री, ये इंडिया का, ये भी हो गया था। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नॉर्वे इज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ये 5 के करीब कंट्रीज हैं जो नॉर्थ यूरोप में हैं, नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो इनके लिए एक मैंने फार्मूला यूज किया हुआ है, फाइंड। एफ से हमारे पास फिनलैंड है, आई से आइसलैंड है, एन से नॉर्वे, डी से डेनमार्क और एस से स्वीडन है हमारे पास। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जो नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज भी कहलाते हैं। ये ऊपर पोल की, नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं ऊपर। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नॉर्वे क्या है, नॉर्वे कंट्री तो है, वो पूछते हैं यानी कि नॉर्वे क्या है, रिपब्लिक क्या है, डेमोक्रेट है, किंगडम है, क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है, किंगडम ऑफ नॉर्वे है। नॉर्वे यानी नॉर्वे में क्या है, जो फुल नेम है नॉर्वे का वो है किंगडम ऑफ नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तान वॉन हाउ मेनी मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2021। जो पाकिस्तान ने टोक्यो ओलंपिक में 0 मेडल वन किया है, यानी कि एक भी मेडल वन नहीं किया। जो मैक्सिमम मेडल वन किए हैं वो है यूएसए में, और जो सेकंड नंबर पे है वो है रशियन। पाकिस्तान है 0, फर्स्ट पे यूएसए और सेकंड पे रशियन। क्वेश्चन नंबर 10, द क्राइम दैट इन्वॉल्विंग इज कॉल्ड साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कैसे होता है, ये इंटरनेट के जरिए भी होता है, कंप्यूटर के जरिए भी, और सी ऑप्शन क्या था और डी था ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन था वो ऑल ऑफ दीज था। यानी साइबर क्राइम के जरिए हम इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए किसी का डाटा हैक कर सकते हैं, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। ये पर्सनल भी हो सकती है, कंट्रीज की भी होती है, कंट्रीज की भी हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती है। तो बाय साइबर क्राइम द इन्वॉल्व ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर एंड बोथ ऑफ दीज, ये बोथ और ऑल ऑफ दीज, ये बोथ नहीं था, नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज, ये तो ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, जन्नतुल मुअल्ला लोकेटेड। हमारे पास 2 टाइप्स जो फेमस सऊदी अरब में है ग्रेव यार्ड, जन्नतुल मुअल्ला और जन्नतुल बकी। ये हमारे पास ग्रेव यार्ड है। जन्नतुल मुअल्ला मक्का में है और जन्नतुल बकी इन मदीना। जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फर्स्ट वाइफ है हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी बरीड है जन्नतुल मुअल्ला ग्रेव यार्ड में। जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं इब्राहिम बिन मोहम्मद, ये बरीड है जन्नतुल बकी में। जन्नतुल मुअल्ला लोकेटेड मक्का एंड जन्नतुल बकी लोकेटेड इन मदीना। The right option is
माका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन रूमी। जलालुद्दीन रूमी, एक मैंने पेपर दिया था, एसएम गेट का टेस्ट था, तो उसमें एक रिलेटेड क्वेश्चन था जलालुद्दीन रूमी का, वो ये था, कैद आजम नोज हिज स्पिरिचुअल टीचर ऑन विच पर्सन। कैद आजम किसको अपना रूहानी उस्ताद मानते हैं? उसका जो राइट ऑप्शन था वो जलालुद्दीन रूमी था। इस पेपर में ये क्वेश्चन आया है, टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन रूमी। जलालुद्दीन रूमी का जो मजार है वो कहां पे है? ये एक्चुअली टर्की में है। उसका जो सिटी है कोनिया। तो टर्की के जो सिटी है कोनिया में, उसमें जलालुद्दीन रूमी का मजार है। क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर हाउ मेनी ईयर सेंसस कंडक्ट। मर्दमशुमारी कितने सालों बाद आती है? तो इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। इन 1881 फर्स्ट 1881 में सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट टाइम सेंसस हुई थी। उसके बाद इन 1947 में डिवीजन हुई पाकिस्तान और इंडिया की। तो पाकिस्तान ने 1951 में फर्स्ट सेंसस की। ये फर्स्ट सेंसस सब कॉन्टिनेंट की है, ये फर्स्ट सेंसस पाकिस्तान की है 1951। फिर इन 1961 सेकंड हुई, इन 1971 में होनी चाहिए आफ्टर 10 ईयर। तो ये बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था, तो 1972 में ये थर्ड हुई। फिर इसके बाद 1981 में फोर्थ, 1998 में फिफ्थ, बहुत गैप है इसमें। फिर इसके बाद 2017 में सिक्स्थ सेंसस हुई थी। तो जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में है, आइन में है कि एवरी 10 ईयर हमने क्या करने हैं, सेंसस कंडक्ट करवानी है। तो ये हिस्ट्री थी। फर्स्ट 1951 में हुई, सेकंड 1961 में, थर्ड 72 में, फोर्थ 81 में, फिफ्थ 1998 में और सिक्स्थ 2017 में। इन मालदीव्स आइलैंड परसेंटेज ऑफ द मुस्लिम। जो मैंने नायब तहसीलदार का पेपर दिया है उसमें था इन पाकिस्तान परसेंटेज ऑफ द मुस्लिम, वो 96 है। अब इसने पूछ लिया मालदीव्स में। मालदीव्स में नंबर ऑफ मुस्लिम ये 100% है। एक क्वेश्चन ये भी आया है असिस्टेंट का मैंने दिया है कि मालदीव्स में लिटरेसी रेट कितने हैं? तो वो उसका 98% है, यानी हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द साउथ एशियन कंट्री इज मालदीव्स। ये आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, ये पिछले टेस्ट में हमने नेशनल असेंबली और सेनेट को तफसील से हमने डिस्कस किया था कि नेशनल, अब ये है कि नेशनल असेंबली के फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन है? तो इसकी है फहमीदा मिर्जा। ये फहमीदा मिर्जा 2018 से 2012 ये इसका टेन्योर है। जो मैंने नायब तहसीलदार में टेस्ट दिया था उसमें क्वेश्चन आया था, हु वाज द हेड ऑफ द सेनेट। उसका चेयरमैन होता है, जो नेशनल असेंबली का हेड होता है वो स्पीकर होता है। और फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन है? फहमीदा मिर्जा 2018 से 2013 में। क्वेश्चन नंबर 6, काबुल रिवर फॉल इन विच रिवर। काबुल रिवर एक्चुअली ये अफगानिस्तान से केपीके में, और केपीके में फिर ये उंदस रिवर में ये क्या होता है, ज्वाइन हो जाता है। ये अफगानिस्तान से इसका ओरिजिन है और पाकिस्तान में उंदस रिवर में एट अटक सिटी में ये क्या है, अटक शहर से ये जो काबुल रिवर है वो ज्वाइन करता है उंदस रिवर को। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी डेज इन 1965 वार कंटिन्यूअस। जो इसका एक्चुअली आंसर है वो है 17 डेज। 1965 वार, ये सेकंड वार भी है पाकिस्तान की। फर्स्ट इन 1948 में
सेकेंड 1965 में, 1971 में, 1919 में, 1998 में कारगिल वार हुई थी। तो ये स्टार्ट हुई थी 6 सितंबर से 23 सितंबर इन 1965। तो ये 17 डेज बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल लैंग्वेजेस। जो पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं वो एक्चुअली 3 है। In 1956, in 1962, in 1973। जो फर्स्ट टूज हैं इनमें जो नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान थी वो थी उर्दू प्लस बंगाली। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो 1973 में हमने एक तीसरा आइन दिया जो अभी तक राइज है। तो इसमें हमने क्या किया है कि सिर्फ उर्दू ही हमारी नेशनल लैंग्वेज है। पहले 2 कॉन्स्टिट्यूशन में, इन फर्स्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन इन 1956 एंड 1962, द नेशनल लैंग्वेज वाज उर्दू एंड बंगाली, while in 1973 constitution the national language of Pakistan is only Urdu। Question number 19, at the time of partition of Bengal, Muslim leader of East Bengal in 1905, Bengal was divided in 2 parts, East Bengal, West Bengal। In East Bengal the majority of the Muslim, largest city Dhaka, West Bengal majority of Hindus, largest city of Calcutta। In 1965 the partition took place, and in 1911 this partition is cancelled out। Come to the question, at the time of the partition of Bengal, Muslim leader was of East Bengal, यानी ईस्ट बंगाल से जो मुस्लिम लीडर था वो कौन लीड कर रहा था? उसका जो राइट आंसर है नवाब सलीमुल्लाह खान। Question number 20, in which year Urdu Hindi controversy start? Controversy start in 1967 Banaras, in 1867 sorry 1967 में तो पाकिस्तान भी बन गया था। 1867 बनारस में ये। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन लखनऊ पैक्ट नंबर ऑफ द सीट ऑफ द मुस्लिम। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं लखनऊ पैक्ट क्या है। 1916 a pact conduct between Congress and Muslim League। In 1916 the agreement took place between Congress and Muslim at Lucknow, that's why it is called Lucknow Pact। They give separate election for the Muslim। The number of the seat for the Muslim representation is 3/4। In this pact, Quaid-e-Azam gets the title of Hindu-Muslim unity। Sajjani Nado। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। जनरल परवेज मुशर्रफ इंट्रोड्यूस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। इन 2001 जनरल परवेज मुशर्रफ गिव द लोकल सिस्टम, यूनियन काउंसिल, जिले नाजिम, डिस्ट्रिक्ट नाजिम, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 23, कायदे आजम इनॉग्रेटेड स्टेट बैंक। 1 जुलाई 1948, 1 जुलाई 1948 कायदे आजम इनॉग्रेटेड स्टेट बैंक।
Question number 24. In which year Muslim League established in Balochistan? In 1939, a branch of the Muslim League is opened in Balochistan. The founder is Qazi Muhammad Isa. Question number 25. Electron discovered by J.J. Thomson. Question number 26. In Roman, 1000 denoted by M. There are different question come 50 denoted by, 100 denoted by, 500 denoted by, and 1000. In this paper 1000 denoted by. So 50 denoted by L, 100 denoted by C, 5000 denoted by D. So this is a combination. It is also LCD 50, 100 and 500. तो का पोर्शन अब स्टार्ट करते हैं। पहला है बेगमात के आंसू। ये किसने लिखा? ये लिखा ख्वाजा हसन ने। बेगमात के आंसू में 1857 के जंग आज़ादी के हालात को बयान किया गया है। ख्वाजा हसन ने लिखा है। शाखे ज़तून से क्या मुराद है? शाखे ज़तून कहते हैं पीस, जैसे ज़तून होता है इसके ओलिव ब्रांच, तो इसका मुराद है पीस, अमन। बहरे जुल्मात, बहरे जुल्मात ये कहते हैं पैसिफिक ओशन भी, पैसिफिक ओशन यानी कि बाहर आओकाया नूस। नेक्स्ट है खालजा आम नहीं है, ये शहर आम नहीं है। ये इस तरह लिखा हुआ था और इस तरह लिखा हुआ था, तो ये आता था शहर आम नहीं है। किस शायर ने अपनी उर्दू शायरी के मजमूए को बेरंग अस्त कहा? मिर्जा गालिब ने। नेक्स्ट दो तो शायर दिए हुए हैं, उनका इन्होंने शेर दिए हुए हैं, इनका शायर पूछा है। उठो वरना हशर नहीं होगा फिर कभी, दोनों जमाने चाल क़यामत की चल गया। जस्टिस हुमायूं। नेक्स्ट शेर है। बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, फिर इस चमन में बूम है या हमार है। ये शेर है गुलाम अहमद मुसहफी। हम अपनी जात के काफिर और बरगद की धूप, ये किस के शायरी मजमू है? ये अख्तर उस्मान का है। तो ये था नैब तहसीलदार का टेस्ट। इसमें तकरीबन 32 के करीब जो कि MCQs जो मुझे मालूम हुए हैं। अगर इसके अलावा आपको पता है तो कमेंट में बता दीजिए कि वो भी हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये तो एक हम ब्रेक आ गया था, पेपर आ गया जो मैंने खुद भी दिए, और ये भी एक दूसरा जो नेक्स्ट संडे को हुआ था। इसके बाद हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।